नमस्ते बच्चों। तो किस तरह पूजा का जन्मदिन मनाकर वह घर लौटते हैं और घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। माँ को तो पता चला कि बबलू किसी सोच में डूबा है। बबलू कुछ नहीं बोला अपनी माँ को देखकर। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही है। तो किस प्रकार शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई, बबलू इन सारी बातों को सोच रहा था कि किस तरह से उसे पानी नहीं मिला उचित समय पर। जब उसे प्यास लगी थी, उसका गला सूख रहा था, तब उसे पानी का महत्व पता चला। और किस तरह से पूजा का जन्मदिन था और वहाँ पर बिजली नहीं थी, और किस तरह से वहाँ पर लोगों को बिना बिजली के जन्मदिन मनाना पड़ा, बिना पंखा, बिना लाइट्स के। तो वो कैसे जन्मदिन बना रहे थे, और किस तरह बबलू को पानी की आवश्यकता थी। उसका गला सूख रहा था बट पानी वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से उसके गले में क्या हो रहा था, गले में उसके निवाला तक जा नहीं रहा था। और किस तरह वो सारी जो चीज़ें, जिस तरह से घटना हुई, फिर अचानक बिजली आ जाना और फिर पानी उसे मिल जाना, और किस तरह से उसकी प्यास बुझ रही थी, ये सारी चीज़ें बबलू सोच रहा था। और जो शीला मौसी की यहाँ पे जो घटना हुई, वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच। अब वो अपने आंगन में बैठे ही गौरैया की प्यास से खुली चोंच। और फिर जब गौरैया थी, उसे पानी पीने के लिए प्यास से उसकी खुली चोंच, उसको पानी चाहिए था, और किस तरह से अपनी चोंच वो खोल के चिल्ला रही थी। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाफता हुआ टॉमी। और फिर किस तरह से वह अपने आंगन में आता है और देखता है कि किस तरह से उस गौरैया की प्यास की खुली चोंच, उसको प्यास लगी और किस तरह वो खुली चोंच निकाल रहा है, और किस तरह बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालते हुए हुआ टॉमी कुत्ता। तो किस तरह से जो नाला होता है, गटर नाला जो होता है, किस तरह से वह हाफता हुआ वहाँ पर टॉमी। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला। और फिर उसी तरह उसने देखा कि किस तरह गौरैया को वहाँ पे प्यास लगी थी, किस तरह उसका टॉमी जो कुत्ता है, किस तरह से उसको प्यास लगी थी। और फिर वो अपने बारे में सोचता है कि शीला मौसी के यहाँ प्यास से उसका सूखता गला, पंखा कूलर ज़रा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना। और फिर वो सोचने लगा कि उसको इतना प्यास लगा, उसका सूखता गला याद आ गया। और फिर किस तरह उसको कुत्ता जो नाले में उसका जीभ से पानी पी रहा था वो, और जीभ निकालते हुए किस तरह से हाफ रहा था, उसको पानी चाहिए था। और किस तरह से गौरैया की प्यास से उसकी खुली चोंच, ये सारी चीज़ें सोच रहा था। और अगर पंखा कूलर ज़रा देर के लिए, कुछ समय के लिए अगर बंद हो जाए, तो उसमें क्या बहता पसीना। और वो उस शीला मौसी के जब घर गया था, तो किस तरह से बिना पंखा, बिना कूलर के वो किस तरह से वो पसीने से एकदम लथपथ हो गया था, कितने सारे उसको पसीने हो रहे थे। और उसी तरह वह सोच रहा था कि अगर कुछ देर के लिए पंखा, लाइट, कूलर वो सब बंद हो जाए तो उसे कितना पसीना होता है, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब वो सारी चीज़ सोच रहा था। अब वह सोचने लगा बहुत कुछ, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब बबलू ने मन ही मन सोचा कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। और फिर उसी तरह वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आंगन में किसी बर्तन में क्या रखना है, पानी भर कर रखना। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। और फिर उसी तरह बबलू ने माँ को बोला कि माँ, अभी मैं किसी बर्तन में पानी भरकर आंगन में रखूँगा। फिर माँ हंसकर बोली, अगर तेरी वजह से अगर पानी बचेगा तो मैं रखूँगी ना वहाँ पर। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। और इसी दौरान बबलू ने माता से कहा कि माँ, मुझे पानी से मैं आंगन में पानी के बर्तन में पानी रखूँगा, जिससे चिड़िया वो सब आके पानी पी सके। तो फिर माँ हंसकर बोलती है कि तेरे से पानी बचेगा तो मैं पानी रखूँगी ना वहाँ पर। तो फिर बबलू बोलता, माँ, एक भी बूंद पानी क्या होगा, अब बर्बाद नहीं होगा। बबलू इतने आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ,
ये सारी चीज़ें तो बबलू के साथ हुई, शीला मौसी के यहाँ पे जो घटना घटित हुई है। अब मगर बबलू कभी यह जान नहीं पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। बबलू यह नहीं जानता था कि शीला मौसी के घर पे जो भी हुआ वह एक नाटक था। क्या था बच्चों? एक नाटक था। आइए देखते हैं। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। अब उसके माँ और पिता बबलू को सुधारना चाहते थे, और उसी दौरान जब शीला मौसी के घर पे जब जाने लगते हैं तो माँ उसे फ़ोन पर सारी चीज़ें बता देती कि किस तरह बबलू पानी को बर्बाद करता है। वो नहाते वक्त आधा घंटे समय लगाता है, और फिर शावर और नल की टोटी किस प्रकार खोल देता है, और मंजन करते वक्त किस प्रकार से वह नल की टोटी खुला ही रखता है। ये सारी चीज़ें माँ ने शीला मौसी को बताया। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था, और फिर शीला मौसी ने उसे क्या कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। उन्होंने यही नाटक किया जो इस नाटक के दौरान क्या हुआ, पूरा सक्सेस हुआ, कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, और उसी दौरान अब बबलू को पानी और बिजली का महत्व समझ में आ गया है। और उसी दौरान अपने दोस्तों को पानी के बारे में क्या करता है वो, कि पानी और बिजली कितना अनमोल है, ये सारी चीज़ें बबलू क्या करता है उन्हें बताता है। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो, और बबलू कहता है अपने दोस्तों को कि इन्हें क्या करो, भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में पानी और बिजली के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। तो इस कहानी में आपको पानी और बिजली का महत्व बताकर क्या किया है, और उसकी बचत की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि किस तरह हमें पानी की बचत करनी चाहिए। बबलू नाम का एक लड़का पानी और बिजली बर्बाद करता रहता था। उसकी माँ ने बहुत समझाया कि पानी और बिजली यानी कि ऊर्जा दोनों भंडार सीमित है, ये हमारे पास कुछ ही तरह। तो किंतु ये बातें बबलू को समझ में नहीं आती। एक दिन शीला मौसी बेटी पूजा जन्मदिन पर बबलू के घर गया था, तो वहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कम था। वहाँ गर्मी और प्यास के मारे तड़पता रहा। खाने का एक कौर भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। इस प्रकार उसे पानी का महत्व समझ में आया, और उसने निश्चित किया कि अब पानी की एक बूंद भी वह क्या करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अब वो अपने दोस्तों को भी समझाने लगा कि पानी और बिजली अनमोल है, इसे क्या करो, भविष्य के लिए समझा के रखो। तो बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से ये समझा कि जन्मदिन से पार्ट 8 जन्मदिन पार्ट से आपने ये समझा कि जल ही क्या है, जीवन है। जल ही क्या है बच्चों, जीवन है। इसलिए पानी की बचत करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी का हमेशा बचत करना चाहिए। बिजली और पानी का भंडार सीमित है, अतः दोनों क्या है, अनमोल। उसी दौरान पानी और बिजली यह क्या है, सीमित रूप है, मतलब थोड़ा सा ही है हमारे पास। इसके लिमिट्स होते हैं, राइट। तो उतना ही उपयोग करना चाहिए, और ये दोनों क्या है, हमारे लिए अनमोल है। क्या है बच्चों, अनमोल है। तो हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। जितना हो सके उतना पानी का बचत करो, और अगर आप कमरे में नहीं हो तो वहाँ के लाइट फैन बंद कर दो। मंजन करते वक्त जितना पानी की ज़रूरत हो उतने ही पानी का इस्तेमाल करो और पानी की बचत करो। और हमें यह समझना चाहिए कि पानी और बिजली हमारे जीवन में दोनों क्या है, अनमोल चीज़ है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी के बिना आप जीवित रह सकते हो नहीं। तो इस तरह पार्ट 8 जन्मदिन इस कहानी के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे बबलू, उसके माता पिता और उसकी शीला मौसी, पूजा, इन सारों का किरदार निभा कर एक नाटक के माध्यम से बबलू को पानी और बिजली का महत्व समझाने का प्रयत्न किया गया। और बबलू को यह भी समझ में आ जाता है कि उसे पानी अब बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बबलू मन ही मन में निश्चित करता है कि उसे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी क्या है, बहुत अनमोल है। और वह अपने सारे दोस्तों से भी कहता है कि पानी का उपयोग
हो सके तो कम करो और उसे हमें अपने भविष्य के लिए क्या करना है, संभाल कर रखना है, बचा कर रखो ताकि आने वाले कल में उसका उपयोग अच्छे से हो। तो बच्चों, आपको इस पाठ में समझ में आया, पाठ 8 जन्मदिन। वेरी गुड, धन्यवाद।